अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंस्टिपेशन यानी कब्ज़ के बारे में है। हम कब्ज़ के बारे में बताना चाहते हैं कि कब्ज़ कितनी ख़तरनाक मर्ज़ है। कब्ज़ को उम्मुल मराज़ भी कहा जाता है। कब्ज़ जितना आम है, इसके माबाद असरात भी इसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इसकी लापरवाही की वजह से कितने ही लोग कई बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं, बल्कि अंतड़ियों के कुछ मराज की निशानदेही भी करती है ये कब्ज़। इस जदीद दौर में कब्ज़ एक आम मसला ही नहीं, बल्कि हर जगह ये मर्ज़ पाई जाती है, चाहे वो देहात हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो कोई इलाका ऐसा हो, हर इलाके में ये कब्ज़ पाई जाती है। और इनमें से कोई ऐसा बच्चा, मर्द, बूढ़ा, औरत, इसमें सब जकड़े हुए हैं। कब्ज़ मर्दों की निस्बत औरतों को ज़्यादा पाई जाती है और इसकी ये सुस्ती की वजह से इससे कई आगे मराज पैदा होते हैं। आगे ये कई मर्ज़ों की अमागा जगह है। अगर कब्ज़ को ख़त्म कर दिया जाए तो आप बेशुमार मर्ज़ों से महफूज हो सकते हैं। ऐसे डॉक्टर हज़रात जो मैदे का इलाज करते हैं या कब्ज़ का इलाज करते हैं, मरीज़ के इलाज के साथ साथ वो बेहतरीन क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, वो बेहतरीन हकीम होते हैं। तो आइए, हम बहुत ज़्यादा ये गलतियाँ ऐसी करते हैं, इलाज करते वक्त मरीज़ का मैदे का इलाज नहीं करते, मरीज़ की अंतड़ियों में खुश्की हो जाती है तो शदीद कब्ज़ हो जाती है, तो हम इसके लिए कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करते, बल्कि आर्जी गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वक्ती तौर पर कब्ज़ ठीक हो जाती है लेकिन दोबारा फिर हो जाती है। तो आए दिन इसमें कई और मराज पैदा होती जाती हैं। तो इसकी मिसाल समझिए, मिसाल के तौर पे आपके घर का जो गटर है वो अगर बंद हो जाए तो पूरे घर का निज़ाम मुतफ़न होकर रह जाता है, पूरे घर के अंदर ये स्मेल फैल जाती है और पूरा घर वावेला करना शुरू कर देता है। इसका फौरी हल कर दिया जाए और मुख्तलिफ़ जगहों से जहाँ सुराख होते हैं वहाँ से ये उबलना शुरू हो जाता है, ये अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेता है। और इसी तरह ये हमारे मैदे के अंदर जब ये प्रॉब्लम होती है तो ये वहाँ से मुख्तलिफ़ रास्ते खुद बना लेता है और वहाँ से रास्ते क्या बनते हैं, फिर कई मर्ज़े उससे पैदा होती हैं। उससे क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं। नंबर एक, जब ये कब्ज़ होती है फिर उससे गैस होती है। जब गैस होती है फिर उसके साथ साथ मरीज़ों को जरियान, जो नौजवान हैं उनको जरियान का मसला शुरू हो जाता है, जो बच्चियाँ हैं उनको कलकोरिए का मसला शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ जो बाद लोगों को ये सूरत हाल हो जाती है कि उनको तलाक़ का मसला भी शुरू हो जाता है और बाद लोगों के मुँह से शदीद स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसी कब्ज़ की वजह से वो किसी मीटिंग के अंदर नहीं बैठ सकते। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास एक बेटी, 10 साल एक बेटी आई जो ऑपरेशन थिएटर पे लेटी हुई थी, मौत के मुंह पे थी, 15 दिन से कब्ज़ की शिकार थी और रात को उसको नींद नहीं आती थी। उस बच्ची को सारा दिन तड़पते हुए गुजारती थी और इतनी शदीद परेशानी के अंदर मुब्तला थी। डॉक्टरों के एक बेंच ने बाकायदा उसको ऑपरेशन थिएटर की तरफ मुंतकिल कर दिया कि इसका ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं, कि इसका जो मैदा है वहाँ पे अंतड़ियों का एक गुच्छा बन चुका है, वहाँ पे इसके खराज का कोई रास्ता ही नहीं बन रहा। तो जब वो इसका ऑपरेशन थिएटर पे जाने के लिए डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन करने के लिए अपना लिबास पहना और ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुआ तो उसने इस बच्ची को देखा कि कितनी ही खूबसूरत बच्ची है और उसने ऑपरेशन थिएटर का जाते हुए ये सारा मंजर जब बच्ची को देखा तो बच्ची को ना ऑपरेशन थिएटर से उठा के बाहर ले आए उसके बाप के पास। उसको कहने लगे कि आप किसी क्वालिफाइड आदमी के पास इसको ले जाएं, हमारे पास इसका इलाज नहीं है। तो हम ये नहीं चाहते कि इतनी खूबसूरत बेटी है, मेरी भी जितनी बेटी है, लिहाजा मेरा दिल इजाज़त नहीं दे रहा कि इसका ऑपरेशन कर दिया जाए, इसकी ज़िंदगी को बर्बाद किया जाए। छोटी सी मासूम बच्ची है और इतनी खूबसूरत बच्ची है, लिहाजा आप ऐसा करें कि कोई कोशिश करें किसी क्वालिफाइड आदमी के पास चले जाएँ। तो किसी दोस्तों ने मेरा उनको पता दे दिया और ये बच्ची को लेके मेरे जब पास पहुंचे तो इस बच्ची की हालत ये इतनी ख़राब थी, बुखार के अंदर मुब्तला थी, दिमाग को चक्कर आ रहे थे, नींद इनको नहीं आ रही थी, दिमाग और सांप पट्टे इनके खींचे हुए थे, स्टेटस ऑफ दी ब्रेन टिश्यू, ब्लड सप्लाई, जो खून की सप्लाई हुई थी वो भी रुकी हुई थी और ये शदीद पेट दर्द का शिकार भी थी और उल्टियाँ बार बार, मतली कै, ये सारे मामला इनको बन रहे थे। तो इनके वालिदैन भी इंतहाई परेशान थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको एक ही चीज़ दी, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं दी, अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे बच्ची मौत के मुंह से बच जाती है। तो मैंने उसको क्या दिया, एक मामूली सा नुस्खा उसको दिया। मैंने कहा सबसे पहले इसकी ये बच्ची की ना ये बर्गर, शवारमा, टिक्का, कबाब, रोस्ट चीज़ें, सारी बाज़ार की चीज़ें उसकी बंद करवा दी।
जो पापड़ खाती है, नीमको खाती है, सारी चीज़ें बंद करवा दी। और दूसरे नंबर मैंने कहा कि इसको रात के टाइम छिलका इसबगोल का इस्तेमाल करवाएं, और मरूद का दोपहर के टाइम इसको मरूद का इस्तेमाल करवाएं, और एक टाइम शाम के वक्त इसको गलकंद का इस्तेमाल करवाएं। और मैंने एक छोटा सा उसको नुस्खा दे दिया, मैंने कहा ये मामूली सा नुस्खा है, 50-100 रुपये में बन जाएगा, ये बना के आप घर में रख ले, इसको पहली खुराक देंगे तो इंशाल्लाह ये जो गुच्छा बना हुआ है ना अंतड़ियों में, ये भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, इस बच्ची की कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो वो कौन सा मैंने नुस्खा दिया जिससे वो बच्ची मौत के मुंह से निकल के वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लग गई। तो मैंने उसको मामूली सा एक छोटा सा नुस्खा दिया, मैंने कहा कि बेटा आप ऐसा करना, 1 तोला मुसब्बर ले लेना, 1 तोला मुसब्बर लेना, और इसके साथ साथ हंदल का जो गूदा होता है और वो 1 तोला वो ले लेना, और 1 तोला 2 तोले आपने गूंद कीकर ले लेना, और 2 तोला रहमत असारा ले लेना। ये 4 चीज़ें बेटा ले लेना। इन 4 चीज़ों को आपने ग्राइंडर करके पाउडर बना लेना, और 2 रत्ती की खुराक आपने सिर्फ इस्तेमाल करना कैप्सूल के अंदर भर के, रात के टाइम पानी के साथ इस्तेमाल करना। अल्हम्दुलिल्लाह 2 रत्ती की उसने जब खुराक ली, अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही दिन उसको अल्हम्दुलिल्लाह क़ज़ाए हाजत सुबह का टाइम हुई और उसका पेट साफ़ हो गया, जो अंतड़ियाँ का गुच्छा बना हुआ था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त हो गया। तो उन्होंने जब ये वो डॉक्टर अपने मुतल्लिका से ये बताया कि हमने ये एक फ़लाँ जगह पे लेके गए हैं इस बच्ची को, वहाँ से हमने मेडिसिन ली, अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल किया और बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है। तो नाज़रीन हमको हम बताना चाहते हैं कि कितनी ऐसी बच्चियाँ हैं, कितनी ऐसे जवान हैं जो मौत के मुंह में चले जाते हैं और इसी वजह से ऑपरेशन थिएटर पे चले जाते हैं और मौत की कश्मकश में होते हैं, हालांकि एक मामूली चीज़ है जो उसको निजात दिला सकती है। तो नाज़रीन हम इसलिए आपके लिए ये बेहतरीन एक नुस्खा लेके आए हैं ताकि ये अगर आपको भी कोई कब्ज़ का मसला हो तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें। आप अगर बड़ा अफराद, जो बड़े अफराद हैं, जो बालिग अफराद हैं, वो 500 mg का कैप्सूल भर लें, रात को सोते वक्त 1 कैप्सूल लें, इंशाल्लाह आपकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी 1-2 खुराकों के अंदर ही, और पूरी ज़िंदगी इंशाल्लाह कब्ज़ से आपको निजात भी मिलेगी। और कब्ज़ जैसी ख़तरनाक जो इससे मर्ज़ें पैदा होती हैं, मसलन बवासीर होती हैं, सुराखी ज़रीले मादा पैदा होते हैं और इससे मोटापा पैदा होता है और सांस फूलता है और दीगर मराज जो पैदा होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे निजात भी मिलती है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर बोलना ना भूलिए और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।